तो आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कुछ कोण आते हैं, न्यून कोण 0 से लेकर 90 डिग्री तक का कोण का मान, उसके कुछ आंकिक मान का प्रयोग हम लोग करते हैं त्रिकोणमितीय चैप्टर में। और ये मान एक सारणी में निकालना बहुत आसान तरीके से अभी सिखाएंगे, जिसे रटने की ज़रूरत नहीं है। समझने के बाद इसको बिना रटे भी हम अपना मान दे सकते हैं, निकाल के रख सकते हैं। कैसे? अब ध्यान देखो, हमारे पास टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। और उसमें न्यून कोण का जो आंकिक मान ज्ञात करना है 0 का, 30, 45, 60 और 90। इसे निकालने के लिए एक शॉर्ट फार्मूला हम तुम लोगों को बताते हैं कि आंकिक मान में हम क्या करेंगे। आंकिक मान निकालने के लिए तो हमारा साइन से नहीं निकलेगा, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। लेकिन इसमें आंकिक मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से कॉलम भरना शुरू करते हैं 0 डिग्री से। और स्टार्टिंग करेंगे, पहला कॉलम में 0 भरेंगे, फिर अगला कॉलम में 1 भरेंगे, फिर अगला कॉलम में 2, फिर अगला कॉलम में 3, फिर अगला कॉलम में 4। तरीका इसको निकालने का सबसे आसान टेक्निक क्या किए, हर कॉलम को कहाँ से काउंट शुरू किए, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। अब इनमें सबों का बटे 4 कर देंगे। सबों पर बटे कितना कर देंगे, 4। सबों पर बटा 4। और उसके बाद हॉल रूट, सबों पर क्या देंगे, हॉल रूट। बटे 4 करने के बाद सबों पर हॉल रूट। फिर से इसको हम समझा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबों से पहले हर एक कॉलम को हमने सजाया, 0 से शुरुआत किया, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सबों के भिन्न में बटे 4 लिख दिया, सबों के बटे में, और हॉल रूट सब पर डाल दिया। अब इसका जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू साइन का मान आ जाएगा। हम लोग इस सॉल्यूशन पढ़े हैं, रूट का मान निकालना सीखे हैं। अगर हम 0/4 का रूट निकालेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2 ना, तो 0/2 का वैल्यू। इसका मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रटने की ज़रूरत है। अब उसी प्रकार 1/4 का वैल्यू निकालना जानते हैं हम लोग। 1/4 का हल करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल, तो क्या निकल गया। इसका मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2। क्या रटना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार √2/4 का वैल्यू निकालेंगे, साइन 45 का मान निकलेगा। तो कर लेते हैं √2 ये बटा 4। हम लोग निकालते हैं 4 का वर्गमूल, तो ये इसका वर्गमूल √2/4 है ना। हम क्या करेंगे, 2 का वर्गमूल हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। कोई दिक्कत। अब इसको क्या करते हैं, ये √2 है, 2 में 2 को √2 छिपा रहता है। इस 2 में कितना √2 छिपा हुआ है, 2 को √2, यानी दोनों √2 को आपस में गुना कर देंगे तो 2 के बराबर होगा। फिर √2 से √2 कट गया, क्या बार में, तो कितना आया बराबर इसका सॉल्यूशन 1/। कोई दिक्कत। तो इसका मतलब साइन 45 का मान हो गया 1/√2। उसी प्रकार अब इसका मान साइन 60 का निकालते हैं, √3/4 का सॉल्यूशन कर लें। इसका √3 हॉल रूट है ना, तो हॉल रूट का मतलब 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का तो निकलेगा। कितना, 2। तो इसका मतलब साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2। कोई दिक्कत। अभी 4/4 का वैल्यू निकालते हैं। कट के कितना बार में हो, 1 का वर्गमूल 1। तो ये साइन 90 का मान। हम साइन के मान को अगर निकालना सीख गए तो बाकी इधर का वाला मान तो और आसान है। मतलब साइन के सभी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालने के लिए आसान तरीका क्या करना है, सबसे पहले हर कॉलम में 0, 1, 2, 3, 4 तक सजा दिए। काउंट कहाँ से शुरू किए, 0 से। सबके बटे में क्या रख दिए, 4, और सब पर हॉल रूट रख दिए, और सबका वैल्यू निकालते गए। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 का मान
और साइन 90 डिग्री का मान 1। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कोस का मान अगर प्राप्त करना है तो कुछ नहीं करेंगे। हम लोग पढ़े थे न्यून कोण में ये वैल्यू हम पढ़े थे कि साइन 60 कोस किसके बराबर होगा, 30 के बराबर। विपरीत हो जाता है, 90 में घट जाता है। हम पढ़े थे साइन 90 तो किसके बराबर हो जाएगा, कोस 0 के बराबर। मतलब जैसे जैसे हम मान इसकी ओर बढ़ते जाएंगे तो उसका मान घटते चला जाएगा। तो यह मान सीधा अपोजिट हो जाएगा। जैसे साइन का टोटल मान रखे हैं ना, तो साइन का मान 0, 1/2, 1/√2, 3√3/2 और 1 है। तो उस मान को उधर से ले आओ, इसका मान अपोजिट हो जाएगा। यह एक इसका वैल्यू हो जाएगा कोस 0 का। 1 के बाद √3/2 किसका वैल्यू हो जाएगा, 30 का मान। फिर 45 का मान, अभी यही मान रहेगा क्योंकि उधर से लिखते आ रहे हैं ना। फिर आगे वाला मान 1/, फिर इसका मान 0। कोस का मान निकालने की आवश्यकता हम सॉल्यूशन के द्वारा नहीं, जो मान साइन से इधर जा रहा है उसी मान को हम उस ओर से लिखते चले आएंगे। कोस का वैल्यू साइन का 90 का मान था ना 1, तो हमने यहाँ 0 में रख दिया। फिर √3/2 को 30 में रख दिया। फिर 45 को यह मान तो सेम आ गया। फिर 60 का मान, 90 का मान। कोई दिक्कत। कोस निकालने के लिए, कोस का आंकिक मान निकालने के लिए हम साइन का ही मान उस ओर से उलट कर लिखते हुए इस ओर से भरते चले गए। कोई दिक्कत। अब आया तीसरा वैल्यू किसका, tan का। तो tan का आंकिक मान निकालने का भी बहुत आसान तरीका। हम लोग tan थीटा बराबर पढ़े हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, पढ़े हैं ना। बस इसी फॉर्मूले का याद रखना है, बस मान रख देना है। इसको क्या कर देना है, 0/1। जैसे tan 0 का मान निकालना है तो tan 0 मतलब साइन 0 बटा कोस 0 है ना। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन का वैल्यू ऊपर, कोस का वैल्यू नीचे। अब रखते जाते हैं। इसमें अगर 0/1 निकालेंगे क्या मान आ जाएगा, ये 0/1 दोनों को बटा कर देते हैं तो क्या हो गया, 0/1 का मतलब 0। कोई दिक्कत। अब इसको भी बटा करेंगे। क्या करना है, 1/2 और फिर बटा √3/2। तो ये बटे का मतलब भाग, और जब भाग देते हैं तो भाग में हमारा ये पलट जाता है मान, भाग में ये मान पलट जाता है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया सॉल्यूशन, 1/√। कोई दिक्कत। तो ये हो गया 1/√3। हमने क्या किया, साइन थीटा बटा कोस थीटा कर दिया। फिर इसमें भी वही करना है, साइन थीटा बटा। अब देखो साइन थीटा का भी वैल्यू 1/√2 है और कोस थीटा का भी वैल्यू 1/√2 है। तो जब समान पद में समान पद से भाग देंगे तो भागफल हमेशा 1 होता है। तो इसको भाग देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है रफ में, क्योंकि दोनों समान पद है और दोनों को एक दूसरे से भाग करेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 होगा। ये मौखिक भी हम लिख सकते हैं। फिर इसमें भी साइन थीटा बटा कोस थीटा करके देख लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा कि √3/2 को भाग देना है 1/2 से। तो √3/2 गुना करेंगे 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या जवाब निकला, √3/1, यानी 1 का नीचे में कोई महत्व नहीं होता है, मान हो गया √3। कोई दिक्कत। अब ये हमारा वैल्यू 0/1 है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 अब देखो 1/0 ऊपर से नीचा करेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, 1/0। तो यह कोई भिन्न नहीं हुआ। हमने पढ़ा था परिमेय संख्या में जब किसी भी भिन्न के नीचे में अगर 0 आ जाता है तो वह परिमेय संख्या है ही नहीं। और ऐसे मान को हम लोग इन्फिनिट मान बोलते हैं, यानी यह अपरिभाषित मान है, यह कोई संख्यात्मक मान देता नहीं है। तो जब भी किसी भी संख्या के नीचे में 0 आ जाए भिन्न में तो वह उसका वैल्यू कहलाता अपरिभाषित। क्या कहलाता वह, अपरिभाषित। तो इसमें हम लिख देंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित को संकेत में इनफिनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोई दिक्कत। हमारे पास साइन और कोस और टेन को रटने की कोई ज़रूरत है। तो हम लोग पढ़े थे क्या, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। अब इस सब का जो साइन का वैल्यू है इसको पलट देंगे, साइन के वैल्यू को
पलट देंगे, यानी उल्टा कर देंगे तो मान किसका आ जाएगा? कोसेक का। अब हमारा साइन का मान 0 है, मतलब 0 का मान 0/1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0। तो 1/0 को अभी तुरंत बताएं, 1/0 किसके बराबर होता है? अपरिभाषित होता है। 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित। किसी के भिन्न के नीचे में 0 हो तो वह संख्यात्मक या परिमेय संख्या नहीं कहलाता, वह मान हो गया। इसका मतलब 0 का उल्टा किए तो हमारा मान आ गया क्या? अपरिभाषित। कोई दिक्कत? अब यहाँ हम क्या करेंगे? 1/2, चूँकि साइन का उल्टा करेंगे, यह बात हमेशा ध्यान में। ऐसा नहीं कि साइन से धीरे धीरे हम कोस वाला टेबल में चले आएँ, क्योंकि हमारा अपोजिट साइन का ना उल्टा कोसेक होता है। इसलिए साइन में 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2/1, यानी 1/2 को विलोम करेंगे तो 2/1 अर्थात 2। 1/2 का उल्टा 2, 2/1 मतलब 2। फिर 1/√2 है, इसका विलोम करेंगे √2/1 का कोई महत्व। फिर इसका विलोम करेंगे 2/√3। कोई दिक्कत? ये अपरिभाषित किसका वैल्यू आया था? 1/0 का। जब अपरिभाषित 1/0 का मान आया, आज इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0/1। 0/1 मतलब 0 ना। जब हमारा 1/0 परिभाषित हो सकता है तो इसको अपोजिट कर देंगे तो ये 0/1 देगा मान, और 0/1 का मतलब 0। कोई दिक्कत? तो हम याद रखेंगे कि अपरिभाषित को विलोम करते हैं। ओ हमने विपरीत कॉलम ले लिया ना, यही गड़बड़ी कर दिया ना। फिर से मिला लेते हैं, हम खुद स्वतः पंक्ति चेंज कर लिए। जबकि 0 का विलोम अपरिभाषित, 1/2 का विलोम 2/1, 1/√2 का विलोम √2, √3/2 का विलोम 2/√3। तो हमें 1/1 का विलोम करना है तो क्या हो जाएगा? ये 1। ध्यान रखना है किसी तरह से टेबल भटक नहीं जाए। टेबल भटकने के बाद दूसरे का मान पलट दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब साइन का विलोम कोसेक सब निकल गया ना, तो उसके बाद हम क्या पढ़े हैं? कोस का उल्टा सेक। तो कोस वाले सभी वैल्यू को पलट देना है, और ये पलट कर तुम लोग बताते जाओगे मान क्या होगा। 1/1 का वैल्यू, √3/2 का वैल्यू 2/√3, फिर कोस का 1/√2 का उल्टा √2, फिर 1/2 का उल्टा 2। 0 का विलोम अपरिभाषित, लिख दिए अपरिभाषित। कोई दिक्कत? फिर हम किसका मान देंगे? कोड का मान देंगे। तो कोड का मान निकालना है। इस स्थिति में हमारा 10 का उल्टा होगा, तो 10 में 0 का विलोम अपरिभाषित, 1/√3 का विलोम, फिर 1 का विलोम 1, √3 का विलोम 1/√3, अपरिभाषित का उल्टा 0। इस तरह से तो याद हम टेबल बना सकते हैं। जब टेबल बनाना सीख जाएंगे तो हमें संख्यात्मक मान लिखना पड़ता है। तो इस टेबल को ऐड करना है अपने कॉपी में और याद रखना है, ताकि परीक्षा में या सवाल जब भी आए अभी मैथमेटिक्स में, इसका मान हम आसानी से बता सके। वैसे हम इसको सीरियली लिख भी देते हैं, और इस तरह से भी मान याद रख सकते हो। ऐसा मान याद रखने के लिए अगले पार्ट में हम बताते हैं। तो हमने अभी त्रिकोणमिति के जितने भी न्यूनकोण से रिलेटेड आंकिक मान था, उसमें क्या देखा कि साइन का वैल्यू जो था 0 डिग्री का 0 था, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, और जैसे जैसे न्यूनकोण बढ़ते गया तो आंकिक मान क्या होता चला गया? बढ़ते चला गया। तो हम यहाँ लिखेंगे नोट में कि साइन के अनुपात में न्यून कोणों का मान बढ़ने पर उसका आंकिक मान बढ़ता है। आंकिक मान बढ़ता है। अर्थात हमने यहाँ देख लिया कि साइन में, अगर साइन है यहाँ मान है, इनमें
0 डिग्री का वैल्यू 0 हुआ, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ, 45 डिग्री का वैल्यू √1/√2 हो गया, 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हुआ और 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। तो यह मान 0 से बड़ा 1/2 है, 1/2 से बड़ा 1/√2 है और 1/√2 से बड़ा √3/2 है और √3/2 से बड़ा 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन में आंकिक मान न्यून कोण के बढ़ने के साथ साथ आंकिक मान बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार कोस में, कोस के अनुपात में न्यून कोणों का मान, न्यून कोणों का मान बढ़ने पर, न्यून कोणों का मान बढ़ने पर उसका आंकिक मान घटता है, उसका आंकिक मान घटता है, घटता है। अर्थात अभी हमने कोस का भी टेबल देखा, कोस में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सबों के आंकिक मान को हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मान बढ़ रहा है ये घट रहा है। 0 का मान हो गया 1, 30 का मान हो गया √3/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0। तो ये मान 1 से छोटा है √3/2 और √3/2 से भी छोटा है 1/√2 और 1/√2 से छोटा है 1/2 और 1/2 भी छोटा है किस, 1/2 से छोटा है 0। इस प्रकार से यह मान घटता है। उसके बाद याद रखना है कि न्यून ये अगले त्रिकोणमितीय अनुपात में tan के अनुपात में, tan के अनुपात में न्यून कोणों का मान, न्यून कोणों का मान 45 डिग्री तक, 45 डिग्री तक बढ़ता है एवं उसके बाद का आंकिक मान घट जाता है, आंकिक मान घट जाता है। 45 तक का मान जो है बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा, 45 तक में। 60 का मान तो एक मान है ना, 60 का मान 1 है √3, तो 60 तक मान बढ़ता है, 60 डिग्री तक बढ़ता है। हाँ, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के आपसी संबंध के विषय में पाइथागोरस ने बताया, पाइथागोरस महोदय ने समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध, इस संबंध को बताने वाले गणितज्ञ हुए कौन? पाइथागोरस महोदय। पाइथागोरस महोदय ने समकोण त्रिभुज के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और उन्होंने बताया कि हमेशा सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण का वर्ग हमेशा लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का योग के बराबर होता है। इसलिए हम लोग पढ़ते भी हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इस सूत्र के माध्यम से समकोण त्रिभुज की अगर कोई भी दो भुजा हमें ज्ञात हो तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पर ध्यान दो कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
इसी में या केवल कर्ण बराबर फॉर्मूला पूछा जाए, तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर जब उस ओर चला जाता है तो रूट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी एक याद रखोगे तो दूसरा याद हो जाएगा। अगर याद रखना है कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हम क्या किए, स्क्वायर फॉर्म को उधर लेके चले गए, तो ये सिंगल वनली कर्ण का अगर वैल्यू पूछा जाएगा तो लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर होल रूट होता है। अब इसे संकेत में भी हम लिख सकते हैं, इसको संकेत में पढ़े हैं हम लोग, कर्ण को संकेत क्या देते हैं, एच से, एच स्क्वायर बराबर लंब का के लिए पी, आधार के लिए बी, या इसी को संकेत में एच बराबर फॉर्मूला पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे हमें याद रहे उसी तरह याद रखना है। दूसरा संबंध इसी से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखो कि कर्ण स्क्वायर बराबर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हुआ, लेकिन अगर लम स्क्वायर बराबर पूछा जाए तो आधार किस में घट जाएगा के, कर्ण में। तो लम स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लम स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और इसी में अगर हमें वनली लंब का फॉर्मूला पूछा जाए तब, तो लंब बराबर, तो हम स्क्वायर को उस ओर लेके चले जाएंगे, तो स्क्वायर किस पर रूट हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर होल रूट। अब इसी को हम हिंस संकेत में अगर लिखेंगे p बराबर, तो क्या याद रखना है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या अगर ओनली p बराबर हमको याद रखना है तो हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक तीसरा संबंध इससे सेम यही संबंध है जिसको हम अपने अनुसार कर्ण पर आधारित किए, लंब पर, और फिर किस पर करेंगे, आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर आधार पी पर, यहाँ स्क्वायर छूट रहा है, ठीक है। आधार स्क्वायर बराबर अगर पूछेंगे तो हमारा लंब कर्ण में आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर हो गया हमारा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और इसी में ओनली आधार बराबर पूछे, ओनली आधार बराबर, तो क्या करेंगे, स्क्वायर फॉर्म को रूट में कन्वर्ट कर देंगे, उस ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब। अब इसी को संकेत में याद रखना है, तो संकेत में आधार को हम क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर, यानी आधार बी हो गया, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। या इसमें हमको संकेत में इसे याद रखना है, तो बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पर होल रूट। तो ये फार्मूला एक ही है, ये सभी एक ही फार्मूला है, लेकिन अलग अलग भुजाओं का संबंध अलग अलग हो जाता है। तो इसे याद रखना है, जब भी समकोण त्रिभुज में कभी भी किसी भी तीन भुजाओं में से एक भुजा अज्ञात रहे, दो भुजा जानकारी रहे, तो इस फार्मूले के आधार पर हम निकाल सकते हैं। और याद रहे कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी भुजा होती है, कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा हमेशा कर्ण होती है, इस बात को याद रखना है।